अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात, पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद और सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। फ़रीक़ैन की पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी। मुज़ाकरात का पहला मरहला आज, दूसरा कल होगा। आरज़ी जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने पर बात होगी। अमरीका के 15 और ईरान के 10 निकात पर मुस्तकिल अमन की राह निकाली जाएगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि डील वही करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मुज़ाकरात के शुरका को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिलेगी। वज़ारत दाखिला ने तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत सिर्फ अमरीका और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को हासिल होगी। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात में शरीक ममालिक के मंदूबीन बशमूल सहाफ़ियों का खैर मकदम करता है। एयरलाइंस तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। ईरान के साथ मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहदा न किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को लबनान पर ऑपरेशन की शिद्दत कम करने का कह दिया है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर से फीस वसूल करने की इत्तलात हैं। ईरान इस अमल को फ़ौरन बंद करे। आबनाए हुर्मुज़ में जो हो रहा है ये मुआहदे के मुताबिक नहीं। जल्द ईरान की मदद या उसके बगैर तेल की तरसील शुरू होगी। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार भी नहीं होगा। ईरानी अवाम इस जंग की फाहते कौम है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनई का मुज़ाकरात से कबल पैगाम। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान लबनान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारहियत का तसलसल जंगबंदी मुआहदे को बेअसर कर देगा। जंगबंदी में लबनान भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी नुमाइंदे की तस्दीक। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी समेत लबनान में दुश्मनी के खात्मे का नुक्ता भी शामिल है। लबनान के सदर जोसेफ औन का कहना है, इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हो गया। इसराइल के साथ जंगबंदी ही वाहिद हल है। इसराइल से अब तक मुस्बत जवाब मिला है। यूरोपीय यूनियन का लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। तमाम रहनुमाओं का लबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में पायादार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों और फरीकैन के दरमियान कशीदगी कम करने की पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फरीकैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुजाहरा जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तमाम फरीकैन की जानिब से सब्र और तहम्मुल को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान के सालिसी किरदार को बरकरार रखने के अज़्म का इयादा। आलमी रहनुमाओं के पाकिस्तानी क़यादत से मुसलसल राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के चांसलर्स और इटली की वज़ीर आज़म के टेलीफोनिक राबते। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने और फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान की सालिसी पर मुबारकबाद दी। रूस भी पाकिस्तान का मोतरफ। तर्जुमान मारिया ज़खारोफ ने कहा कि पाकिस्तान के मस्बत सालिसी किरदार को खुसूसी तौर पर सराहते हैं। शहबाज शरीफ और बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लबनानी हमनसब नवाब सलाम में टेलीफोनिक गुफ्तगू। लबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता।
युआन नोएल बारो का खित्ते में पायादार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की हिमायत का इजहार। फ्रांस की पाकिस्तान को जंगबंदी मुआहदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार और युआन नोएल बारो का जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, मौशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। अमरीका ईरान जंगबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी मअतल। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद अब तक सिर्फ 12 जहाज समुद्री राहदारी से गुजरे। बुध को 5 और जुमेरात को 7 जहाज गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस खलीज में 600 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। इनमें 325 ऑयल टैंकर्स शामिल हैं। जंग बंदी के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले नहीं किए। ईरान की जानिब से इसराइल और खलीजी ममालिक पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं हुआ। अमाराती वजारत दिफा ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से 9 अप्रैल को किसी किस्म का हमला नहीं हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने वाज़े किया, ईरानी अफवाज ने जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी की और किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। अगर ईरान किसी हदफ को निशाना बनाता है तो वो इसका ऐलान खुलेआम और सरकारी बयान में करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1443 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,961 पॉइंट्स पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1.9% बेहतरी। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 1.5% का इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल के नर्ख बढ़ गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1% इजाफे से $96.83 फी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल 0.7% महंगा, फी बैरल कीमत $98.56 हो गई। आलमी मौशी गैर यकीनी सूरत हाल से पाकिस्तानी मईशत मुतासिर होने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान की मईशत की शरह नमो 3.5% रह सकती है। औसतन महंगाई 6.4% और माली साल 2027 में 6.5% तक बढ़ने का इम्कान है। 2027 में शरह नमो 4.5% रहने की पेशगोई। माली साल 2025 में सख्त मौशी पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई, शरह नमो में इजाफा हुआ और महंगाई में कमी वाक़ हुई। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुहतात मौशी पॉलिसीज और साख्ती इस्लाहात की जरूरत है। तुर्क और ईरानी सदूर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि जंग बंदी कबूल करने के लिए ईरान का मौक़िफ़ दरअसल खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद है। सीज़ फायर का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर दूसरे फरीक के तर्ज अमल पर मुनहसर है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़ाकरात को देर पा अमन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंतहाई अहम है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने वालों को मौका न दिया जाए। नए अमन अमल में तुर्की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। चीन के निजी सेक्टर के रिफाइनरीज ने ईरानी खाम तेल की खरीदारी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड के मुकाबले में ईरानी क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल के करीब हो गई। अमेरिका की तरफ से पाबंदियों में आर्जी नरमी की वजह से ईरानी तेल की मांग बढ़ी। रिफाइनरीज बरतानवी ब्रेंट क्रूड पर ईरानी लाइट खाम तेल को तरजीह दे रही है। भारत भी ईरानी तेल की दरामदात दोबारा शुरू कर रहा है।